पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की बात करेंगे क्योंकि इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश एटीएस को पूछताछ में एक अहम जानकारी हासिल हुई है। पूछताछ में सीमा ने बताया है कि उसने भारत के कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। तो बड़ा खुलासा हुआ है, सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। कल पूछताछ हुआ है और सीमा ने इस बात का खुलासा किया। हालांकि आपको बता दें कि आगे भी पूछताछ होगी, तो एटीएस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जब से यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ शुरू की है, तब से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में सीमा के जासूस होने का शक गहराता जा रहा है। 17 जुलाई को सीमा से 6 घंटे तक पूछताछ हुई, तो 18 जुलाई को 10 घंटे तक यूपी एटीएस की टीम ने सवाल जवाब किए। इस दौरान बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में सीमा ने बताया कि उसने सचिन से पहले भारत के कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन वहां कोई बात नहीं बन पाई। यूपी एटीएस ने सीमा से यह भी पूछा कि क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग या इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था? क्या तुम कोई कोडवर्ड का भी इस्तेमाल करती थी? क्या कभी फूफी और फल कोडवर्ड का इस्तेमाल किया था? दरअसल आईएसआई में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो किसी देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजता है, जबकि फल वर्ड रुपए या पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एटीएस का शक इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान की रहने वाली एक गरीब लड़की बताया। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं या पंजाबी, और हिंदी का पाकिस्तान से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन सीमा की बोलचाल में कहीं भी उर्दू नहीं झलकती। बातचीत के दौरान उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता। क्या ये संभव है कि महज चंद महीनों में सालों तक पाकिस्तान में रही गरीब लड़की की भाषा पूरी तरह बदल जाए, वो भी हिंदी के ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल जिन्हें बिना पढ़े लिखे जानना संभव नहीं है। जांच पड़ताल के दौरान सीमा हैदर के पास से 8 मई को खरीदे गए एक मोबाइल फोन का बिल मिला है, जो उसने भारत आने से पहले 70,000 पाकिस्तानी रुपए में खरीदा था। 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ और 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। पहले से पासपोर्ट होने के बावजूद नया पासपोर्ट जारी होना और 2 दिन के अंदर देश छोड़ देना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एटीएस की पूछताछ के दौरान एक और बात का खुलासा हुआ है। एक एफिडेविट के हवाले से बताया गया है कि सीमा ने गुलाम हैदर से भागकर शादी की थी। दरअसल इस हलफनामे में सीमा ने बताया था कि उसके माँ बाप लालची हैं और एक आवारा लड़के से उसकी शादी कराना चाहते थे, इसलिए उसने घर से भागकर गुलाम हैदर से शादी कर ली और वो उसे खुश रखेगा। जबकि इससे पहले सीमा ने जी न्यूज़ पर ही कहा था कि गुलाम हैदर से उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। जी 2014 में हुई। किस साल में? 2014 में। 2014। और पापा के कारण हुई थी, कोई धूमधाम से नहीं हुई, बस कोर्ट के कुछ कागजों में साइन करवाया गया था मुझसे, क्योंकि कहीं मैं किसी को पसंद करती थी गांव में, तो पसंद करना क्राइम माना जाता था, तो इसलिए मेरी इनसे शादी हो गई सिंपल सी। तो इनके साथ मैं रहती थी, तो हमारा ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि बच्चों के कारण फिर भी मेरे पापा मुझे वापस नहीं आने देते थे। मेरा तो पूरा विश्वास था और मेरा लव मैरिज था। इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूँगा, शहर में इसको घर लेके दिया और उधर मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद में सऊदी अरबिया आया सर। एक तरफ ये एफिडेविट और दूसरी तरफ सीमा का बयान, जो उसके गलत इरादों की तरफ इशारा कर रहा है। इस बीच सीमा हैदर के पाकिस्तानी सेना वाले कनेक्शन पर भी मोहर लग गई है। सीमा का भाई आसिफ और चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी सेना में हैं। ये बात इस तस्वीर से बिल्कुल पक्की हो गई है। सीमा का भाई आसिफ कराची में पोस्टेड है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को सीमा के भारत आने की लोकेशन भी पता चल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा की भारत में एंट्री बिहार के सीतामढ़ी से हुई थी। इस पर एटीएस ने जब सीमा से पूछा कि उसे ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव किसने पहुंचाया, तो वो उसे लेकर सही जवाब नहीं दे पाई। लगातार सीमा बयान बदल रही है और जो खुलासे हो रहे हैं उससे शक गहरा हो रहा है कि कहीं सीमा पाकिस्तानी जासूस तो नहीं। सीमा हैदर से 2 दिन में एटीएस ने 16 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उससे काफी सवाल जवाब हुए, जिससे बड़े खुलासे हुए। ऐसे में आज का दिन काफी अहम है। इसको लेकर जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिएगा।
सीमा हैदर से लगातार 2 दिन 16 घंटे तक पूछताछ हुई है। कल रात 10 बजे उसे एटीएस ने पूछताछ करने के बाद एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर उसे लेकर के गई है और उसके साथ ही सचिन और सचिन के पिता और 2 बेटों भी साथ में गए हुए हैं। और ये तमाम पहलू है जिस पे कि एटीएस पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर में सीमा किस रूट से भारत के अंदर घुसी थी। नेपाल से यदि जब अंदर आई तो कौन सा ऐसा एरिया था जिस एरिया से वहां से होकर के अंदर में आई, उसके साथ ही किसने उसकी सहायता की है। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई जासूसी का जो कोड है वो कहीं वहां पर इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा था चैट में, क्योंकि चैट को डिलीट किया गया है। उसके साथ ही साथ एक नया मोबाइल पाकिस्तान में लिया गया था आने के पहले ही। तो इन सभी चीज़ों को पहलू पर जानकारी यहाँ पर एटीएस के द्वारा ली जा रही है कि आखिर में क्या इसमें पूरा का पूरा सीमा किस तरीके से सम्मिलित है या सीमा जो है कहीं पाक साफ है। इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है कि आखिर में क्या सीमा यहाँ पर प्यार के चक्कर में आई है या क्या जासूसी करने के लिए यहाँ पर पहुँची है। इन सभी चीज़ों की जानकारी अभी भी एटीएस ले रही है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखना ये होगा कि क्या एक बार फिर से एटीएस पूछताछ करती है या नहीं।